गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल। विकास सर टेक गुरु में आपका स्वागत है। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ वीक 10 असाइनमेंट 10 आईसी इंजन एंड गैस टरबाइन का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टर्बो मशीनरी इक्वेशंस वेयर सी डब्ल्यू इक्वल टू व्हील वेलोसिटी कंपोनेंट आर रेडियस ऑफ द रोटर सफिक्स 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन फॉर रोटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसका आंसर जो भी होगा ये होगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड इनटू, है ना, shear वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द रोटर माइनस मुझे 1 इंटू आप लोग का क्या कर रहा है, ये सफिक्स इनलेट और आउटलेट का कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आउटलेट, है ना, shear वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द रोटर माइनस shear वेलोसिटी इनलेट इनटू रेडियस ऑफ रोटर इनलेट, है ना। मतलब 1 एंड 2 क्या है, इनलेट और आउटलेट का कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो है ना, टॉर्क मोटर मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड इनटू ये। तो इसको आप लोग देख भी सकते हैं। आप लोग को ये लेक्चर में अगर आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर में भी अवेलेबल है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग का ये अवेलेबल है ना। टॉर्क इज इक्वल टू क्या, मास फ्लो रेट, है ना, R2 CW2 माइनस R1 CW1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईलर्स टर्बो मशीनरी इक्वेशंस, जो हम लोग का क्वेश्चन 1 का आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 2, इन ए टर्बो मशीनरी। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया हो, पहला जो आंसर होगा, पहला का पहला आंसर होगा, पहला का पहला आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं, इन द टर्बो मशीनरी व्हाट आर द रिस्पेक्टिव नेम्स ऑफ इफेक्ट बेस्ड ऑन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर एक्चुअली देखिए, ये तीन टाइप का इफेक्ट होता है। पहला होता है जो भी फर्स्ट वाला इफेक्ट होती है, फर्स्ट स्टेज इफेक्ट, जो पहला इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इम्पल्स इफेक्ट, है ना। दूसरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, और तीसरा होता है रिएक्शन इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है ड्यू टू द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। तो एक्चुअली क्या होता है कि जनरली देखा गया है कि ये जनरली क्या, आप लेक्चर में अगर ध्यान से देखिएगा तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो बताया गया है ड्यू टू द चेंज इन द रेडियल इफेक्ट, रेडियस के कारण होता है। अदरवाइज ये दो आप लोग देखिएगा तो इम्पल्स इफेक्ट और मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए इम्पल्स इफेक्ट एंड रिएक्शन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आंसर होगा इम्पल्स इफेक्ट एंड रिएक्शन इफेक्ट, है ना। बट थोड़ा बहुत हमको डाउट है इस क्वेश्चन में, हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट हो, बट जिस तरह से मैं देखा हूँ, मैं रिसर्च किया हूँ, मेरे हिसाब से इम्पल्स इफेक्ट एंड रिएक्शन इफेक्ट है। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर अगर पता है तो। इसका आंसर हम मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इम्पल्स इफेक्ट एंड रिएक्शन इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को और बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि इन जनरल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज प्रेफर्ड किस लिए प्रेफर्ड किया गया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को हम लोग को किस लिए प्रेफर्ड किया जाता है। जनरली इसको लो वॉल्यूम फ्लो रेट का प्रेफर्ड किया जाता है, और क्या किया जाता है, हाई प्रेशर राइज पर स्टेज। तो ये दोनों चीज़ हम लोग को अब आप देखिएगा तो डी में हम लोग को मिल रहा है, बोथ लो वॉल्यूम फ्लो रेट एंड हाई प्रेशर राइज पर स्टेज। ये इसका 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। बोथ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो प्रेफर्ड किया जाता है हम लोग के लिए, वो ध्यान रखना है कि ये लो वॉल्यूम फ्लो रेट एंड हाई प्रेशर राइज पर स्टेज, है ना। तो ये लोग आप लोग लेक्चर में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर में यहाँ आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लेक्चर में आप लोग ये गिवन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल हैव द फॉलोइंग एडवांटेज, सुइटेबल फॉर हैंडलिंग द लो फ्लो, इसके लिए है क्या है, सुइटेबल फॉर द हैंडलिंग लो वॉल्यूम फ्लो रेट्स। और दूसरा देखिए आप लोग कहाँ है, प्रेशर रेशियो जो है ना,
तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रेशर रेशियो 4:1 कैन बी ऑब्टेन इजिली इन ए सिंगल स्टेज कंप्रेसर हैविंग ब्लेड्स मेड फॉर एल्युमिनियम। ये हम लोग का प्रेशर राइज भी होती है ना, तो ये हम लोग का ध्यान देने वाली बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सूटेबल फॉर लो हैंडलिंग लो वॉल्यूम फ्लो रेट्स। और दूसरा क्या हो जाएगा, सिंगल स्टेज में ही अगर सिंपल एल्युमिनियम का बना हुआ है तो पहला स्टेज में ही हम लोग का 4 बढ़ जाता है। अगर ये टिटेनियम का बना हुआ था तो 8:1 होता है ना। तो इसका भी नेक्स्ट हम लोग आंसर देखेंगे। तो हम लोग आंसर में देखते हैं, देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बोथ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बोथ हो जाएगा आपका लो वॉल्यूम फ्लो रेट एंड हाई प्रेशर राइज पर स्टेज। सेकेंड, ये फोर्थ क्वेश्चन अगर हम लोग आते हैं तो स्टेज प्रेशर राइज इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विथ टिटेनियम एलॉय वेन्स। अभी हम लोग बात की है ना, स्टेज प्रेशर राइज इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विथ टिटेनियम एलॉय वेन्स इज अप्रोक्सीमेटली प्रेशर राइज एज कम्पेयर टू द एल्युमिनियम एलॉयज वेन्स। तो एल्युमिनियम एलॉय वेन्स में हम लोग अभी देखे तुरंत 4:1 होता है, और टिटेनियम में कितना होता है प्रेशर राइज, 8:1। तो अप्रॉक्स क्या हो जाता है, ये 2 टाइम्स। अप्रॉक्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 टाइम्स। प्लीज़ जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। बहुत कोई को ये टाइम नहीं मिल पाता है कि लेक्चर को देखें और आंसर करें, तो उसके लिए मैं हूँ। और प्लीज़ इनकरेज मी, इसलिए आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत है नीडी पर्सन को शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर यूज्ड इन एयर सेपरेशन प्लांट, है ना। एयर सेपरेशन प्लांट फॉर, ये अप टू कितना हो जाएगा, अप टू मल्टी स्टेज, अप टू 5 स्टेज विथ इंटरकूलिंग, है ना। मल्टी स्टेज अप टू 5 स्टेज विथ इंटरकूलिंग इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लेक्चर में बताया भी गया है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी ये देखिए नीचे में लिखा हुआ है यहाँ, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अप टू 5 स्टेज विथ इंटरकूलिंग, है ना। विथ इंटरकूलिंग याद रखना है, आर यूज्ड इन द एयर स्पेस सेपरेशन प्लांट, आर यूज्ड इन द एयर स्पेस सेपरेशन प्लांट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है, क्या पूछा गया, इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इम्पेलर आइज इज डिफाइंड, है ना। इम्पेलर आइज को क्या डिफाइन करते हैं, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप ऑफ द इंड्यूसर, है ना। फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द इंड्यूसर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, इन द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इम्पेलर आई इज डिफाइंड एज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द इंड्यूसर। इसको फिगर से आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। इम्पेलर आई कहाँ है, अगर फिगर में आप लोग देखिएगा तो फिगर में ये चीज़ को हम लोग इम्पेलर आई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इम्पेलर आई क्या है, यहाँ पर इम्पेलर आई देखिए ये वाला है, ठीक है। ये वाला इम्पेलर आई है, तो ये होगा फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द इंड्यूसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, हम लोग कर लिए क्या, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो 6 का क्या होगा आंसर, 6 का क्या आंसर होगा, ये ध्यान में रखना है हम लोग का, ये, ठीक है। ऑप्शन 4 होगा, है ना, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द इंड्यूसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फॉर द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डिफ्यूजर सेक्शन रिड्यूस द वेलोसिटी टू द वैल्यू विच इज अराउंड द सेम द वेलोसिटी एट द इनलेट ऑफ द इम्पेलर आई, है ना। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इम्पेलर आई। ये क्या करता है, जनरली क्या होता है कि जो इम्पेलर आई में जो वेलोसिटी है उतना मतलब कि रिड्यूस कर देता है ना। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डिफ्यूजर सेक्शन का
डिफ्यूज़र का क्या फंक्शन है, मतलब कि वो क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाता है और वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। लेकिन कितना डिक्रीज करता है ये समझना, वैल्यू विच इज अराउंड द सेम एज द वेलोसिटी एट द इनलेट ऑफ द इम्पेलर आई। इम्पेलर आई का तक वो रिड्यूस कर देता है वेलोसिटी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इन थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विथ इनलेट वेंस, इनलेट वेंस का बात हो रहा है, IGV इनलेट वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करस्पॉन्डिंग टू द डिफ्यूज़र सेक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है, ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, डिफ्यूज़र का काम क्या है, डिफ्यूज़र का क्या काम है। अगर हम लोग इनलेट और आउटलेट का ही बात कर रहे हैं, इनलेट में क्या होता है, हाई वेलोसिटी होता है और जीरो लगभग अप्रॉक्स जीरो प्रेशर होती है। ठीक है, जीरो प्रेशर होती है। बट अगर हम लोग इसको अगर बात करते हैं कि आपका जब उसका मतलब डिफ्यूज़र का अंदर क्या हो रहा है, मतलब डिफ्यूज़र का सेक्शन मतलब उसका अंदर क्या हो रहा है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा ड्रैगिंग होती है, तो ड्रैगिंग के कारण मतलब ड्रैगिंग होगा तो फ्रिक्शंस होगी, जब फ्रिक्शंस के कारण क्या होता है, स्टेग्नेशन प्रेशर जो होती है, स्टेग्नेशन प्रेशर उसमें थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। बट क्या होता है कि उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, स्टेग्नेशन प्रेशर डिक्रीजेज एंड स्टेग्नेशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। ये ग्राफ से भी बताया गया है लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं, या तो कहीं आप लोग नोट्स में भी आपको मिलेगा ये, है ना। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पर इस जगह थोड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ थोड़ा लिखा हुआ है, फ्रिक्शन लॉस इन द इम्पेलर क्या होता है, देखिए डिफ्यूज़र लीड टू स्टेग्नेशन प्रेशर लॉस, है ना। मतलब क्या, प्रेशर स्टेग्नेशन प्रेशर का डिक्रीज होता है। वो क्या बोल रहा है कि डिफ्यूज़र सेक्शन का बात कर रहा है, बट इनलेट आउटलेट का बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ है। और हम लोग और एक फिगर भी है, मतलब ग्राफ भी है, तो ग्राफ से भी हम लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग देखिएगा, तो इस ग्राफ से हम लोग को पता चल जाता है कि कैसे क्या हो रही है। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये सब स्टेग्नेशन टेम्परेचर है। ठीक है, तो और ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं यहाँ, ये सब लाइन, ये सब हम लोग का क्या है, प्रेशर लाइन है ना। तो प्रेशर लाइन है, तो ध्यान देने वाली बात है कि बात क्या है कि हम लोग का क्या होता है कि देखिए ये एक प्रेशर लाइन, ये प्रेशर एक लाइन है। तो प्रेशर लाइन के हिसाब से अगर देखिएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है, प्रेशर हम लोग का रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा तो प्रेशर हम लोग का क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो रही है। बट अगर हम लोग स्टेग्नेशन टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, स्टेग्नेशन टेम्परेचर का बात करें, तो देखिए ये क्या होता है, ये आपको यहाँ बता दे रहा है, देखिए ये वाला सेम आप लोग का टेम्परेचर होगा, स्टेग्नेशन टेम्परेचर सेम होगा, कांस्टेंट होगी। तो उसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। उसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को ध्यान दें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या था, यहाँ स्टेग्नेशन प्रेशर डिक्रीजेज एंड स्टेग्नेशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विथ इनलेट गाइड वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो इनलेट गाइड वेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका एक फिगर है, हम फिगर सबको क्लियर कर देते हैं। ये तो 90 डिग्री होगा, बीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्सियल वेलोसिटी जो होती है इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब V1 इजिकल टू CA1, है ना। तो इस फिगर से भी हम लोग क्लियर कर देते हैं, और इसका बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इजिकल टू 90 डिग्री। तो हम लोग ये देख लेते हैं विद गाइड वेन, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है, इनलेट गाइड वेन्स, है ना। इसमें इनलेट गाइड वेन का बात जिक्र किया है, इन द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विच इनलेट गाइड वेन्स। तो ये हम लोग फिगर से भी अभी क्लियर कर देता हूँ मैं। तो हम लोग फिगर में हम लोग अगर देखते हैं तो फिगर में देखिए ये वाला फिगर है, तो इस वाला फिगर में हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए, है ना, ये जो बात हो रही है ना, तो ये विथ IGV मतलब इनलेट गाइड वेंस की बात की है। तो अगर ये जो हम लोग का इनलेट हो रही है ये V1, तो ये V1 हम लोग का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली इनलेट हो रहा है, तो V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, CA1। ठीक है, CA1 हो जाएगा, और हम लोग का बीटा क्या जो है, बीटा 1 हम लोग का है 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है हम लोग का, बीटा इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और क्या हो जाएगा V1 जो हम लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, देखिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सियल वेलोसिटी, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग का एक्सियल वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन इन द केस विदाउट, अगर विदाउट बात करें तो विदाउट IG, तो इसमें देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। बीटा हम लोग का क्या हो जा रहा है, देखिए लेस देन 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर आप लोग विदाउट अगर बात कर रहे हैं।
और हम लोग का देखिए ये क्या हो जा रहा है, ये C1 इक्वल टू CA1 होता है ना। एक्सियल वेलोसिटी हम लोग का यहाँ पर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ना, एब्सोल्यूट जो होती है ये वाला वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA1। वो किस केस में होता है, विदाउट इनलेट गाइड वेंस। बट विथ गाइड वेंस का अगर बात करें तो हम लोग देख लिए हैं, अगर विथ गाइड वेंस का बात करें तो हम लोग देख लिए हैं, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA1 माने एक्सियल वेलोसिटी में हो जाएगा। तो इसका आप लोग क्लियर हो गया होगा हमको लग रहा है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को क्लियर हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और V1 इक्वल टू CA1, है ना। माने क्या हो जाएगा, है ना। तो CA1 हम लोग एक्सियल वेलोसिटी कंपोनेंट एट इनलेट हो जाएगा और हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी देख लिए, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू CA1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग। हाँ, हमको याद आया क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 9 में आप लोग देखे होंगे, एक हम लोग का गलत है ना। तो वो जो हम लोग का बात बोले थे कि हम आफ्टर कंबशंस के बाद, तो उसमें अब एक क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा, बट वो आप लोग देखे होंगे, एक हम लोग का गलत है। तो वो क्यों गलत है, वो हम एक्चुअली क्या है, हमको लग रहा है कि सही है। तो इसलिए हम क्या किए हैं कि उसका एक मतलब कि आस्क क्वेश्चन उसको सर को कर दिए हैं और हम फॉरवर्ड किए हैं कि ये गलत अगर है तो क्यों गलत है, हमको क्लेरिफाई कीजिए। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि वो गलत है, और सर का नोट्स भी आप लोग को हम लोग दिखा के हम बोले थे कि वो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, मतलब कि एयर होगा, मतलब कोल्ड एयर एंड हॉट एयर होगा, कोल्ड एयर एंड हॉट एयर होगा। लेकिन सर का जो आंसर बताया गया था उसमें क्या बताया गया था, कोल्ड एयर एंड हॉट एयर फ्यूल आफ्टर कंबशन। तो आप लोग वो ध्यान दिए होंगे, है ना। तो वो हम लोग का गलत है, लेकिन हमको नहीं लग रहा वो गलत है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसके लिए हम उसको फॉरवर्ड किए हैं सर को और पूछे हैं कि भाई अगर गलत है तो क्यों गलत है, हमको क्लेरिफाई कीजिए। तो आप लोग भी ये क्वेश्चंस सर को पूछ सकते हैं, है ना। यूट्यूब के द्वारा पूछ सकते हैं। जो सर आप लोग लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन क्या रहेगा, जब आप वीडियो में जाइएगा तो नीचे में आस्क क्वेश्चन करके एक ऑप्शन आता है, तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं कि सर गलत है तो क्यों गलत है, हमको क्लेरिफाई कीजिए, है ना। क्योंकि हमको जैसा लग रहा है कि अगर कंबशन हो गई तो फिर फ्यूल तो बचेगा ही नहीं, तो वहाँ पर एयर फ्यूल का बात कैसे आ गया, तो है ना। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, कोल्ड एयर इंटू एंड हॉट एयर या गैस हो सकती है। गैस मतलब क्या, एयर में भी तो गैस अवेलेबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अगर मान लीजिए कि अगर उसमें अगर कोल्ड एयर एंड हॉट गैसेस अगर रहता तो हम तो उसमें सही करते आफ्टर कंबशन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि कोल्ड एयर एंड हॉट एयर फ्यूल आफ्टर कंबशन, जो हमको बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड हम नहीं है, तो उसके लिए हम भेज चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, प्लीज चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पी, है ना। पी को हमको ये करना है। तो स्लीप फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, स्लीप फैक्टर इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्लेड वेलोसिटी। एक्चुअली क्या होता है, स्लीप फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ये ध्यान में रखना है ना। स्लीप फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, स्वील वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, है ना, ब्लेड वेलोसिटी। स्वील वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ब्लेड वेलोसिटी, है ना, U2। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, U2 मतलब ये रोटर, है ना। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ना, U2 मतलब ब्लेड वेलोसिटी एट द रोटर आउटलेट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, प्लीज़ चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पी। तो पी के लिए हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, U2 होता है ना। तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, U2 हम लोग क्या है, ब्लेड वेलोसिटी एट द रोटर आउटलेट, ठीक है। तो ये लोग इसको हम पीछे आपको दिखा भी सकते हैं, ये है, ये देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर,
यहाँ पर जो बताए हैं सर, है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या बताए हैं, देखिए ये स्लिप फैक्टर क्या CW2/U2, और U2 हम लोग का क्या है, U2 हम लोग का क्या है, वो ब्लेड वेलोसिटी है, ठीक है, ऑफ द रोटर आउटलेट, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 हो गया। अब 11 में बढ़ते हैं। 11 में क्या, 11 में हम लोग का क्या है, देखते हैं। इन जनरल द फॉरवर्ड वेन्स आर नॉट प्रिपेयर फॉर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ड्यू टू। देखिए इस क्वेश्चन में तो बहुत कन्फ्यूज़न है, इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सब प्रॉब्लम होता है। ये हाई प्रेशर भी होता है, हाई प्रेशर राइज अक्रॉस द स्टेज, है ना, और डिफ़िकल्ट इन फैब्रिकेशंस भी होता है, और द प्रॉब्लम ऑफ सर्जिंग एंड फ्लो डायनामिक इनसाइड द ब्लेड पैसेज, ये तीनों होता है। अब तीनों होता है। अब देखिए अब सर क्या सही कर रहे हैं, सर क्या सही हम लोग आंसर दे रहे हैं, वो पता नहीं है। अब मोर एक्यूरेट कौन आंसर है ना। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है, ये हमको जहाँ तक लग रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये है ना, द प्रॉब्लम ऑफ सर्जिंग एंड फ्लो डायनामिक इनसाइड द ब्लेड पैसेज, ये हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम ऑफ सर्जिंग एंड फ्लो डायनामिक इनसाइड द ब्लेड पैसेज, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है कि हाई प्रेशर राइस ऑकर्स एट द स्टेज, ये भी हो सकता है। डिफिकल्ट इन फैब्रिकेशन ये भी हो सकता है। तो अगर सेकेंड नंबर पे अगर हमको थोड़ा लग रहा है, तो ये आंसर भी हो सकता है, हाई प्रेशर राइस अक्रॉस द स्टेज, सेकेंड आंसर अगर हमको लग रहा है। लेकिन मोर एक्यूरेट हमको लग रहा है ये तीनों होता है। अगर हम लोग फॉरवर्ड वेन्स की ओर जाएंगे तो ये तीनों होता है। उसमें क्या होता है, सर्जिंग वर्जिंग होता है, और हाई प्रेशर राइज भी हो जाता है, ठीक है, और डिफिकल्ट इन फैब्रिकेशन को बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल इसका आंसर क्या होना चाहिए, अभी फ़िलहाल इसका आंसर हम सोच रहे हैं कि हमको लग रहा है द प्रॉब्लम ऑफ सर्जिंग एंड डायनामिक इनसाइड द ब्लेड पैसेज, ठीक है। तो हो सकता है कि ये भी आंसर हो, है ना, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या जाते हैं, ये 11 हो गया, 11 हो गया, और हम लोग 12 की ओर जाते हैं। तो 12 में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखते हैं। 12 में पूछ रहा है कि फॉर द गिवन एक्सप्रेशन वर्क इनपुट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, है ना, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन अल्फाबेट ऑफ ए क्या है, ये ए हम लोग का क्या है, ये ध्यान में रखना है। ये ए हम लोग का क्या है, फ्लो वेलोसिटी, ये ए हम लोग का क्या है, फ्लो वेलोसिटी, ये ए हम लोग का क्या है, फ्लो वेलोसिटी, है ना। ये ए हम लोग का क्या है, फ्लो वेलोसिटी, है ना। तो ये ए हम लोग का फ्लो वेलोसिटी है, जो अभी हम लोग अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो ये हम लोग का क्या है, फ्लो वेलोसिटी, ये फ्लो वेलोसिटी नहीं, फ्लो कॉफिशिएंट, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी, सॉरी फ्लो वेलोसिटी नहीं, फ्लो कॉफिशिएंट, ठीक है, बी, फ्लो कॉफिशिएंट, ठीक है। उसको हम लोग क्या फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, फाई से डिनोट हुआ है, तो वो अल्फ़ाबेट हम लोग का क्या है, फ्लो कॉफिशिएंट, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए कहाँ, ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए फ्लो कॉफिशिएंट 5 से डिनोट किए हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, CR2 डिवाइड बाई U2, वही 5 है। W इजगल टू, ये हम लोग का क्या है, इनपुट वर्क है ना, कंप्रेसर वर्क है। तो ये होता है ना CR2 डिवाइड बाई U2, तो इसको हम लोग 5/2 लिख देते हैं। यही हम लोग का फ्लो कॉफिशिएंट होगा, यही हम लोग का फ्लो कॉफिशिएंट होगा, है ना। यही चीज़ हम लोग को वहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। किसी को कोई डाउट, हमको तो नहीं लगता किसी को डाउट है। तो हम लोग का 12 हो गया, है ना। ये फ्लो कॉफिशिएंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लो कॉफिशिएंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लो कॉफिशिएंट, है ना, 5। अब हम लोग 13 क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विद द बैकवर्ड वेज द ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट विद द रिस्पेक्ट टू द फ्लो कोफिशिएंट। ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट जो होती है वो होता है ऐसे, साई से हम लोग डिनोट करते हैं, और फ्लो कोफिशिएंट को हम लोग, आप लोग अभी देख ही लिए हैं, उसको फाई से करते हैं। तो उसका जो फिगर बनती है इस तरह से कुछ, ठीक है, साई डिवाइडेड फाई, ठीक है। तो ये हम लोग को अभी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फिगर बनता है, इसका ध्यान में रखना है। ये बीटा इक्वल टू हम लोग का 90 डिग्री है, ये रेडियल के लिए है। तो बीटा हम लोग का क्या है ना,
ये बीटा क्या है इसके किसके लिए बैकवर्ड, ये बीटा इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो बीटा है हम लोग का क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं नीचे वाला ना, ये एक्चुअली क्या होता है हम लोग का, ध्यान में रखना है, ये हम लोग का है आपका बैकवर्ड का केस है, ये बैकवर्ड भेज का केस है ना। तो इस साइड हम लोग का क्या है, इस साइड हम लोग का क्या है, साई है, और इस साइड हम लोग का फाई है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग का, क्वेश्चन में बोला है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है, कि द ब्लेड लोडिंग कैपेसिटी कोफिशिएंट, ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट हम लोग का ये साई हो गया विद द फ्लो कोफिशिएंट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहा है, जो क्या हो रहा है देखिए, ये डिक्रीज, साई का वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग का फ्लो कोफिशिएंट बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे हम लोग फ्लो कोफिशिएंट बढ़ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, हम लोग का ये ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट हम लोग का क्या हो रहा है, घट रहा है ना, बैकवर्ड केस के लिए। अगर रेडियल का बात करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग फॉरवर्ड के लिए बात करेंगे, मतलब कि बीटा मोर देन 90 डिग्री, तो उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट बैकवर्ड का केस के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, बैकवर्ड केस के लिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये समझ लेना है, वो डिक्रीज होगा। उसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, डिक्रीज होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हम लोग का क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज, उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विद बैकवर्ड वेंस द ब्लेड लोडिंग कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ स्लिप फैक्टर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन फॉर अल्फाबेट एक्स। एक्स को बारे में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो एक्स हम लोग का क्या होता है, वर्क इनपुट जनरली क्या होता है, हम लोग अगर इसको देखेंगे ये डिवाइडेड बाय एन होता है। तो ये एक्स हम लोग को जो डिनोट कर रहा है क्या, नंबर ऑफ वेन्स, ये हम लोग को डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ वेन्स, ये डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ वेन्स, क्योंकि वर्क इनपुट इक्वल टू क्या होता है ना, वह ये 0.63 ऊपर में लिख देता हूँ तब जाके ये हो जाता है। वर्क इनपुट क्या होता है, 1 माइनस 0.63 है ना, पाई डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ वेन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एन जो है नंबर ऑफ वेन्स, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेन्स। तो आज वीक 9 असाइनमेंट 9 आईसी इंजन एंड गैस टर्बाइन का फुल्ली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, अपना दोस्त यार जिसको नीडी है उसको फॉरवर्ड कीजिए और इनकरेज कीजिए मेरे को, कि हम ताकि मतलब कि और नेक्स्ट असाइनमेंट ला सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।